तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हो, हम 10th बोर्ड 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं और ये साइंस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी लेकर मैं आया हूँ। ठीक है, 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है 2024 की, जो आपके लेटेस्ट एंड अपडेटेड क्वेश्चन होते हैं वही लेकर मैं आया हूँ, जो आपके लगातार पूछे जाते हैं और जो भी मुझसे बने नए उनको मैंने ऐड किया है। सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और 2024 की बोर्ड परीक्षा में 101% यही से आपके सवाल जो है आते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का हम पहला प्रश्न बोला गया है कि शुद्ध जल का पीएच मान है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 0, या ऑप्शन नंबर बी 1, या सी ऑप्शन नंबर सी 7, या ऑप्शन नंबर डी 14। तो आपको बताना होता है कि शुद्ध जल का पीएच मान है तो कितना होता है। तो आप सभी जानते हो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। जो 7 होता है उसमें क्या होता है? पीएच मान 7 में क्या होता है? उदासीन होता है, ना तो अम्लीय होता है ना तो होता है क्षारीय। मतलब शुद्ध जल का जो है कोई भी जो भी जल होता है उसका कोई भी आपका स्वाद नहीं होता। ठीक है, कैसा होता है आपका? उसका कोई स्वाद नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है ना, अगर 7 से नीचे है तो वो अम्लीय होगा और 7 से ऊपर है तो वो क्या होगा? आपका क्षारीय होगा। ये आपको याद रखना। ठीक है, चलिए तो आपका दूसरा बोला गया कापर तांबा का अयस्क है। बॉक्साइट, मेलेकाइट, कार्नेलाइट या सिडेराइट। तो आप सभी जानते हो जो कापर जो होता है कि तांबा किसका अयस्क है? तो आप सभी जानते हो जो कापर जो है वो मेलेकाइट का अयस्क है। किसका है? मेलेकाइट का अयस्क है। इसके बाद आपको बताना है तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न है। बोला गया कि ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है CHO या B C डबल बॉन्ड O या OH या OCH3। तो आप सभी जानते हो जो ब्यूटेनॉन में होता है आपका क्रियात्मक समूह, उसमें होता है आपका ओन। तो ओन के ये तो होता है आपका किसका? आल का। ये होता है आपका आल और ये पता नहीं किसका होता है। ठीक है, ये होता है आपका ओन का। तो ये ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही है। तो ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है आपका C डबल बॉन्ड O, यानी कि कीटोन। क्या होता है? ये कीटोन। तो इसी का क्रियात्मक समूह होता है ओन। इसके बाद चौथा प्रश्न बोला गया है कि पित्तरस का स्त्रावण होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि जो है पित्तरस का स्त्रावण होता है पित्ताशय से या कर्त से या अग्नाशय से या आमाशय से। तो आप सभी बताइएगा। 4 विकल्प आपको दिए हैं और बोला गया है कि पित्तरस का स्त्रावण होता है। तो पित्तरस का स्त्रावण होता है आपका किससे? लीवर से, यानी यकृत से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? बी बिल्कुल सही है। कौन सा? यकृत। ठीक है, आगे ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जल के वहन हेतु, भोजन के वहन हेतु, अमीनो अम्ल के वहन हेतु या ऑक्सीजन वहन हेतु। तो आप सभी जानते हो तो पादप में जाइलम, जा का मतलब क्या होता है? आपका जल। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी किसका है? आपका जल का। ऑप्शन नंबर ए। अगर खाद्य पदार्थ भोजन के लिए बोले तो आपका कौन उत्तरदायी होता है? ठीक है, फाइलम। कौन सा? तो भोजन के लिए वहन के हेतु कौन सा होता है आपका? एक होता है जाइलम, एक होता है फाइलम। ठीक है ना, भोजन के लिए होता है आपका फाइलम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, जल के बहन हेतु। पादप में जाइलम का उत्तरदायी होता है जल के बहन हेतु। ठीक है, आपका छठा प्रश्न बोला गया है कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। यानी कि जब निषेचन होता है तो जो पौधे का कौन सा भाग होता है फल में बदल जाता है? कैंसर या वर्तिका, अंडाशय या बीजांड। तो आप सभी जानते हो जो क्या होता है निषेचन के बाद पुष्प का जो भाग होता है, ठीक है, फल में बदल जाता है, वो होता है आपका अंडाशय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसका। कौन सा भाग होता है आपका पुष्प का फल में बदल जाता है निषेचन के बाद? वो होता है आपका अंडाशय। अंडाशय किस में बदल जाता है? आपका फल में बदल जाता है। ठीक है, तो ये 6 प्रश्न हमने कर लिए। ये भी आपका काफ़ी टाइम पेपर में पूछा गया सवाल है। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को तैयार करना है। ठीक है, सातवां देखते हैं हम। सातवां बोला गया कि मुकुलन पाया जाता है प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लिस्मानिया में या इन सभी में। तो आपको बताना है कि मुकुलन पाया जाता है। ठीक है, तो मुकुलन जो है किस में पाया जाता है? आपका हाइड्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। किस में पाया जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है। इसके बाद 8वां प्रश्न बोला गया केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से बने होते हैं जीवाणु, विषाणु या क्लोरोप्लास्ट या प्रयांश।
केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से कौन बने होते हैं? जीवाणु, विषाणु या क्लोरोप्लास्ट या प्रेयांश। इन 4 विकल्प में आपका एक सही है। तो आप सभी जानते हो जो केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से बने होते हैं वे होते हैं आपके विषाणु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद बोला गया है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, किसमें होता है? लाल रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, हरे रंग के लिए या पीले रंग के लिए। तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, ठीक है। तो आपको बताना है किसके लिए होता है, तो वो होता है आपका बैंगनी रंग के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है और ये काफ़ी टाइम पूछा गया प्रश्न है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है वो होता है बैंगनी के लिए। अगर पूछे न्यूनतम तो न्यूनतम होता है आपका लाल रंग के लिए, ठीक है। कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है किसके लिए? लाल रंग के लिए, और अधिकतम होता है आपका बैंगनी रंग के लिए। तो आपको ये दोनों प्रश्न याद रखने हैं, न्यूनतम बोले तो लाल रंग के लिए और अधिकतम बोले तो बैंगनी रंग के लिए, ठीक है। 10वां प्रश्न बोला गया, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, 50 मीटर, 75 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। तो आप जानते हो स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वो होती है आपकी कितनी? 25 सेंटीमीटर, यानी कि आप कितनी दूर से रखी वस्तु को देख सकते हो। तो न्यूनतम जो है आपकी 25 सेंटीमीटर ही देख सकते हो, उसके आप देखोगे तो क्या होता है, आपको ब्लर होने लगता है, तो आपको साफ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। 11वां, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आपको बतानी है। तो उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आप जानते हो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध या बराबर होता है r/2। आपको फोकस दूरी दे रखी है 10 बराबर r/2, तिरछी गुणा करोगे तो r/, हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो कौन सा हो जाएगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला गया है कि किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है, वह है, ठीक है। कौन सा दर्पण है आपका? जिसमें समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है या किसी में भी नहीं। तो आप सभी जानते हो जो प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और काल्पनिक बनता है, वह बनता है आपका उत्तल दर्पण में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसके बाद 13वां बोला गया है कि ओम के नियम का सूत्र है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, ओम के नियम का सूत्र क्या होता है? आई बराबर बी गुणा आर, या आर बराबर बी गुणा आई, या बराबर बी बराबर आई गुणा आर, डी इनमें से कोई नहीं। देखो आई बराबर क्या होता है आपका b/r, तो ये भी नहीं है। आर बराबर क्या होता है आपका b/i, तो ये भी नहीं है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा आपका IR। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ओम के नियम का सूत्र क्या है? b बराबर IR, ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। तो ओम के नियम का सूत्र कौन सा है? b बराबर IR। इन जो मैंने आपको बताया ये तीनों आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि पता नहीं कौन सा आपके पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो अब 14वां सवाल देखेंगे। 14वां बोला गया 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होगी? वैसे तो आप जानते हो 1 किलोवाट में कितने होते हैं? 1000, ठीक है। 1 घंटे में कितने? 60 और 60 मिनट होते हैं और 60 ही सेकेंड होते हैं। कितने हो जाएंगे आपके? 6 छंग 36, 1 2 3 4 5 0, ठीक है। कितने लग गए? 5 0 लग गए आपके। और देख लो यहाँ पे लिखो, अगर 36 गुणा 10 की पावर 5 लिख सकते हो तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। कितने होते हैं? 36 गुणा 10 की पावर 5 जूल। 1 किलोवाट घंटा में जो है जूल की संख्या होती है 36 गुणा 10 की पावर 5। अगर और पूछे तो अगर यहाँ पे पॉइंट लगाओगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 10 की पावर 6, 3.6 10 की पावर 6, ये भी हो सकता है, ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आप ऑप्शन को चेक कर लेना, फिर उसके बाद ही आंसर टिक करना, क्योंकि जो है ऑप्शन 4 होते हैं इसमें जो है गलत होने का चांसेस सबसे अधिक होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा वेबर प्रति मीटर, टेस्ला, वेबर या ओस्टेड। तो आप सभी जानते हो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वो होता है आपका टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद 15वां, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, निम्न में से कोई नहीं। तो आपको बताना है गतिमान आवेशित कण क्या क्या उत्पन्न कर सकता है। देखो कोई आवेश है वो क्या कर रहा है? गति कर रहा है। अगर स्थिर है तो उसमें लगता है केवल विद्युत क्षेत्र, अगर गति कर रहा है तो उसमें लगता है स्थिर भी और चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र
दोनों लगेगा अगर आपका आवेश जो है गतिमान है, यानी कण जो है गति कर रहा है। 17वां बोला गया निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है। विषमपोषी मतलब क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो इसमें फफूंदी, फीताकृमि, शीष्ट या मनी प्लांट। तो आपको बताना है कि कौन सा विषमपोषी नहीं है। देखो फफूंदी भी विषमपोषी है, फीताकृमि भी विषमपोषी है, ईस्ट भी क्या है आपका विषमपोषी है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। ये मनी प्लांट जो है विषमपोषी नहीं होता है। इसके बाद 18वां बोला गया है कि स्वस्थ मनुष्य में समान रक्तदाब बीपी होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता चाहिए, 140/90 या 140/100 या 120 ये क्या होता है mm/Hg होता है। ठीक है, क्या होता है mm/Hg। और 140/100 mm/80 या 150/85 mm/Hg। तो स्वस्थ मनुष्य में समान रक्तदाब बीपी होता है, वो होता है आपका 120 mm/Hg। ठीक है, अगर इससे कम होगा तो जो है आपका ब्लड कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके बाद आपका 19वां बोला गया मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है। तो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित माना जाता है, सेरिब्रम, सेरिबेलम या डाइनएन्सेफेलान। तो आप सभी जानते हो मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है, वो होता है आपका सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसके बाद बोला जाता है लास्ट प्रश्न है आज का हमारा, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, ये 19वां भी प्रश्न आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद लेड नाइट्रेट का सूत्र ये आपको बताना है, PbNO3 PbNO2 का होल थ्राइज या PbNO3 का होल ट्वाइस या PbO। तो आप सभी जानते हो लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है, ठीक है ना, PbNO3 का होल ट्वाइस। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। यही थे हमारे आज के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके एग्जाम में भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।